हन्ता नमो सिद्धाणं नमायरियाणं वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् दत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका हम पढ़ रहे हैं। कल हमने द्रव्य के स्वरूप में से लास्ट के जो अणुजीवी गुण थे या फिर जो द्रव्य प्राण भाव प्राण इनकी चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। अभी प्रश्न 130 से आज हम बढ़ने वाले हैं। प्रश्न 130, वैभाविक गुण किसे कहते हैं? यह वैभाविक गुण तो पहले जीव और पुद्गलों में ही होता है। इस कारण से उसे विशेष गुण कहा जाता है। इन दो द्रव्यों में ही होता है, शेष चार द्रव्यों में ये नहीं होता है। मुक्त जीवों में इन गुण की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो जाती है। अगर उसे गुण कहेंगे तो विभाव का नहीं होना यही उसका परिणमन चल रहा है। गुण की अपेक्षा गुण को ही कहीं कहीं पे शक्ति कहा जाता है। जब शक्ति कही जाती है तब शक्ति ऐसा भी हो सकती है मुझ में प्रेजेंट है, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझ में शक्ति अभी प्रेजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वैभाविक शक्ति पुद्गल का स्कंध में लेंगे तो वो विभाव रूप है, और अगर परमाणु रूप है तो परमाणु में वैभाविक होने की शक्ति नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अभी नहीं है, इलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो सिंगल उसकी वैलेंसी है। जब उसके साथ में कोई कंपैरेटिव दूसरा आ जाएगा, दो का डिफरेंस वाला, तभी वो स्कंद रूप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं है ना, तो वो शक्ति अभी उसमें व्यक्तता उसकी नहीं है। ओके, ऐसा कहा जाता है। क्रियावती जैसे शक्ति। दीदी इसमें कहा है जीव और पुद्गल में ये शक्ति होती है, तो पुद्गल एक परमाणु में नहीं है जी शक्ति। देखो, पुद्गल में शक्ति होती है, व्यक्तता नहीं है। हम गुण, जब गुण कहते हैं तो हमने क्या कहा था कि ये गुण का परिणमन होने के टाइम में विभाव रूप नहीं होना यही उसका परिणमन है। तो हम्म। परमाणु में भी स्वभाव रूप ही रहेगा, विभाव रूप नहीं होना ऐसी उसमें शक्ति है। वैभाविक शक्ति उसमें अभी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव रूप ही क्या हो रहा है, वर्तता है। हम्म। हाँ, उसकी अगर वैलेंसी आ गई, जैसे अगर परमाणु है, वो दो का अविभाग प्रतिच्छेद वाला दो बन गया, और कोई हम्म। चार का मिल गया उसको, तो तुरंत वो क्या क्या हो जाएगा, विभाव परिणत हो जाएगा विभाव रूप में। परिणत हो जाएगा। हाँ। लेकिन स्थिर रहता है या फिर सिंगल रहता है, तो उसमें ऐसी योग्यता होती है कि वो स्वभाव रूप ही रहे, क्योंकि उसके हम्म। निमित्त मात्र कोई एटमॉस्फेयर बना ही नहीं है ना, हम्म। कि जो उसको अपने रूप कर सके या स्कंद रूप हो जाए। हम्म? हम्म। देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा है, जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे द्रव्य का संबंध होने पर विभाव परिणमित होते हैं, होती है, वह वैभाविक गुण है। ओके, तो हाँ। जीव का कर्म के साथ जो संबंध है, दो द्रव्यों का संबंध होने से जीव और कर्म का संबंध हुआ, तो क्या हो गया, जीव राग द्वेष ये सब प्रगट जीव में क्या हो गए, परिणमित हो गया, विभाव रूप उसने खुद को परिणमया परिणमाया। हम्म। हम्म। लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ करूं तो क्या कर सकती हूँ, स्वाभाविक रूप भी परिणमित कर सकती हूँ खुद को। हम्म। हम्म। तो सिर्फ इतना ही यहाँ पे ले सकते हैं, वैभाविक गुण जब प्रेजेंट होता है, माने जब उसकी
मैं विभाव रूप परिणमित होती हूँ, तो प्रतिजीवी गुण वहां पे मौजूद नहीं होते हैं जीव के संदर्भ में। क्योंकि क्या है, विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव में प्रतिजीवी गुण आ जाएंगे। हम्म। ओके। विभाव में प्रतिजीवी गुण नहीं होंगे। नहीं होंगे ना, क्योंकि विभाव रूप अवस्था में क्या हो जाता है, ज्ञान कोई तो परसेंट में रहेगा, सुख कोई तो परसेंट में रहेगा। हाँ। सभी गुणों का पूरा पूरा 100% होगा क्या, नहीं होगा। तो जब भी कुछ 100% होगा, तो प्रतिजीवी गुण पूरे पूरे प्रकट हो जाते हैं। और 0% प्रतिजीवी गुण जब होते हैं, तो क्या हो जाता है, विभाव रूप ही कहा जाता है। इसको अनुजीवी में नहीं लेंगे तो? देखो, अणुजीवी गुण, वैभाविक गुण, यह जीव का, देखो यहाँ पे जो बताया गया है ना, तो वैभाविक गुण अगर बोलेंगे तो अनुजीवी गुण ही है। क्योंकि क्या है, ये अभी वैभाव मुझे प्रेजेंट हो रहा है ना, संसार अवस्था में वैभाव मुझे प्रेजेंट हो रहा है ना। हम्म। तो वैभाविक गुण अनुजीवी गुण है, क्योंकि मात्रा होती है ना वैभाविक गुण हम्म। की, कोई ना कोई तो लेवल है। तो कितने कितने स्टेप्स से मुझे विभाव हो रहा है, आपको कम हो सकता है, मुझे ज्यादा हो सकता है। तो विभाव की भी बहुत सारी लेवल होती है। तो ये इसका परिणमन जो होता है, वो अनुजीवी गुण के ही होता है। और जब वो क्या हो जाता है, मैं संसार अवस्था को छोड़ देती हूँ, या फिर पूरे शुद्ध स्वाभाविक परिणमन हो जाती हूँ, तब ये वैभाविक गुण स्वभाव रूप ही कार्यरत करता है। तो वैभाव माने वहां पे लेंगे कि वैभाविक गुण का नहीं होना, वही स्वभाव गुण का परिणमन। हम्म। हम्म। हाँ दीदी। हाँ। चलो, अभी जीव के प्रतिजीवी गुणों का विवेचन। हाँ। प्रश्न 131, अव्याबाध प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या लेंगे, कर्मों का अभाव। तो साता और असाता रूप आकुलता जो वेदनीय कर्म के वजह से हो रही थी, उसका अभाव हो जाता है, तो अव्याबाध प्रतिजीवी गुण प्रकट हो जाता है। हम्म। अवगाह प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, परतंत्रता माने आयु कर्म के अभाव से अवगाह प्रतिजीवी गुण प्रकट होता है। हम्म। अगुरु लघुत्व प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, उच्चता और नीचता, दैट इज गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व प्रतिजीवी गुण कहते हैं, प्रकट हो जाता है। हम्म। सूक्ष्मत्व प्रतिजीवी जीवी गुण किसे कहते हैं, इंद्रिय के विषय रूप स्थूलता जो नाम कर्म है, उसका अभाव हो जाता है, तब सूक्ष्मत्व प्रतिजीवी गुण प्रकट हो जाता है। ओके। इसका इसका क्या मतलब है, इंद्रियों के विषयभूत स्थूलता का मतलब? देखो, नाम कर्म जो है ना, नाम कर्म से अपने को शरीर मिलता है, हाँ इंद्रिय हाँ। है। तो ये जो शरीर मुझे मिल रहा है, वो औदारिक आदि आहार वर्गना से बना हुआ है। तो हम्म। औदारिक आदि जो भी शरीर होते हैं, वो स्थूल होते हैं। अच्छा। तो इसीलिए इंद्रियों के विषय रूप जो स्थूलता माने जो नाम कर्म से ये जो शरीर मिला है मुझे मुझे उसका, मुझे शरीर ही नहीं मिले, उसका नाम कर्म का अभाव हो जाएगा, तो मेरे पास हम्म। शरीर ही नहीं रहेगा। तो सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो जाएगा। और सूक्ष्मत्व गुण क्या करता है, अगर हम देखेंगे तो इतना सूक्ष्म है, जीव इतना सूक्ष्म है कि क्या हो जाता है, मैं किसी से भी मैंने नाम कर्म से हम क्या कहते हैं, मेरा शरीर स्थूल है, तो कोई भी मेरे थ्रू अड़ता नहीं, अड़ाता। हाँ, कोई भी मेरे थ्रू नहीं जा सकता है। तो हम्म। मैं जब सूक्ष्मत्म ये करती हूँ, तब मैं किसी को भी अड़ाती नहीं हूँ और हम्म। अड़ती नहीं हूँ। अड़ती नहीं हूँ। इसलिए बोलते हैं एक जगह पे जहाँ पे हम्म। महावीर महावीर भगवान सिद्ध दशा को जहाँ पे प्राप्त हुए, वहां पे अनंत सिद्ध भगवान मौजूद है, क्योंकि कोई अड़ाता ही नहीं है, आ जाओ, हम्म। ऑलवेज। ओके। हाँ दीदी। हम्म। दीदी ये बताओ ना, अव्याबाद अवगाह मतलब आयु कर्म का अभाव, मतलब आयु कर्म ही नहीं होगा। हाँ,
देखो, हमने प्राण देखा था, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण में हमने संयोगक्षम लगाया था। लेकिन अगर नॉर्मल वे से, स्वभाव के सिद्ध दशा की एंगल से हम देखेंगे, तो जीव सदा ही अपने चैतन्य प्राण से जीता है। तो अभी मेरे पास पूरा दर्शन का उघाड़ है, ज्ञान का उघाड़ है, सुख है, वीर्य है, अनंत गुण अपने स्वाभाविक पर्याय से प्रकट हुए हैं। तो मैं चैतन्य प्राण से जी रही हूँ, मुझे आयु कर्म की जरूरत नहीं है। आयु कर्म मुझे अटका के रखता है, काठ का खोड़ा, ऐसा एग्जाम्पल आया था आयु कर्म का। वो मुझे इस गति में उतने समय तक बांध के रखता है, अब इस शरीर में ही रह जब तक तेरी आयु खत्म नहीं होती है। ये पराधीनता मुझे चाहिए ही नहीं। तो अवगाहन क्या करता है? मैं अभी मैं अवगाहन, जैसे आकाश अवगाहन शक्ति से युक्त है, वैसे मैं भी अभी क्या हो गया हूँ, अवगाहनत्व प्रतिजीवी गुण का धारी हूं, ताकि मैं सबको जगह दे सकूं। मेरा क्वालिटी ऐसी है कि कोई भी यहाँ इस जगह का मालिक हो सकता है। मैं, कोई भी अड़ाएगा नहीं, अड़ेगा नहीं, मैं किसी को रोक के नहीं दिखाऊंगी, कुछ नहीं। स्वभाव प्रकट हो गया है, जगह देता है वो। वो ओके। कौन से गुण स्थान में आता है? 14वें गुणस्थान में ही देखो, प्रतिजीवी गुण। हम्म। 14वें गुणस्थान, सॉरी 14वें, सॉरी सिद्ध, 14वें गुणस्थान के पार सिद्ध भगवान को ही प्रकट हो जाते हैं। 14वें गुणस्थान का अंत, जहाँ पे आयु का अंतिम निषेध खिरा, बस उसके बाद कर्म पूरी तरह से डिलीट हो जाते हैं, और मैं पूरा सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती हूँ, और वहीं पे मुझे ये प्रतिजीवी गुण क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये 14वें गुणस्थान के पार सिद्ध भगवान की बात चल रही हाँ, बराबर। है। हम्म। हाँ, तो अगुरु लघुत्व भी 14 गुण स्थान में आएगा। 14वें गुणस्थान के पार बोल रही हूं मैं। हम्म। तभी प्रतिजीवी गुण, जब कर्म का अभाव होगा तभी क्या हो जाएंगे, प्रकट होंगे। प्रकट क्या होंगे। क्या क्या हमने हमने क्या किया था? तीन कर्मों की स्थिति आयु कर्म के लेवल में लाने के लिए समुद्घात किया था केवली का। जब समुद्घात करके सबकी स्थिति समान हो गई, तो समानता से वो चले जाएंगे ना, एक साथ चले जाएंगे। एक साथ चारों अघाती जाते हैं और चारों गुण प्रकट हो जाते हैं। देर हम्म। नहीं है वहां पे। यहाँ पे अभाव और यहाँ पे गुण का प्रकटना एक ही समय में होता है। ठीक। हम्म। हाँ। दीदी, हाँ, अनुजीवी और प्रतिजीवी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अनुजीवी माने क्या? आप ही मुझे बताओ, आपको क्या समझा है? जो हाँ। ग्रहण करने योग्य है। ओके। देखो, जीव में अनंत गुण पाए जाते हैं। कुछ दीदी, आप गुण, वीडियो चालू करिए अपना। हाँ, जीव में अनंत गुण पाए जाते हैं। कुछ कुछ जीव के गुण, जीव इस संज्ञा के साथ बाय डिफॉल्ट उसका उघाड़ होता ही होता है। उसे हम्म। अजीवी गुण कहते हैं। हम्म। जैसे मैं मैनेजर की पोस्ट में आ गई, तो मुझे कार का पेट्रोल अलाउंस, फिर मुझे कैबिन, फिर हम्म। सैलरी में हाइक, जो भी उसका पैकेज रहेगा वो पैकेज हाँ, जो सुविधाएं जो भी है। मुझे मांगना ही नहीं पड़ता, मैं हाँ मैनेजर हाँ, अपने आप में लेंगे, हाँ। जाता है। वैसे मैं जीव हूं, तो अनुजीवी गुणों के कारण मुझे कुछ न कुछ परसेंटेज में उस गुण का अभाव नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो प्रकटता हम्म। ही प्राप्त होगा। वो प्रकटता वैरी कर सकती है, मुझे 10% हो सकती है, आपको 50% हो सकती है, ऐसा वैरी करेगा, लेकिन 0% किसी को भी नहीं रहेगा। वो गुण का वेदन, वो गुण का प्रगटता हम्म। है। और प्रतिजीवी गुण ऐसे हैं जो संसार अवस्था में, जब जीव
विभाव को प्राप्त है, कोई भी एंगल से विभाव को प्राप्त है लेना, शरीर हो, योग हो, कषाय हो, ये सब विभावी है। तो ये सब विभाव को जब जीव प्राप्त होता है तो प्रतिजीवी गुण 0% काम करते हैं। उन गुण का वेदन नहीं होगा, हिडन रहेंगे, अंदर छुप कर बैठेंगे। और जब मैं इनको छोड़ दूंगी, जो विभाव को छोड़ दूंगी, सभी कर्मों का नाश कर दूंगी, तो उनके पास छुपने के लिए जगह ही नहीं है अब, क्योंकि जो आवरण ऊपर छुपने के लिए था वो निकाल दिया, तो वो छुपना रहा ही नहीं, तो वो प्रकट हो गए। अनुजीवी गुण जीव के साथ सदा बने रहते हैं, सारे इसमें सदा, कोई भी स्टेट में, कोई भी पर्याय में अनुजीवी गुणों का कुछ न कुछ तो वेदन जीव करता है, प्रगटता होती रहती है। प्रतिजीवी गुण में उसका अभाव रहता है, इसीलिए अनुजीवी गुण को भावात्मक, प्रतिजीवी गुण को अभावात्मक गुण कहा जाता है। ओके। जी। हाँ देखो नीचे एक नोट आई है वैभाविक गुण में कि जीव की सत्ता हमेशा रहती है, अनादि अनंत होता है, तो परिणमन हर बार होता रहता है। तो कभी कभी वो स्वाभाविक रूप परिणमन हो सकता है, कभी कभी वैभाविक रूप परिणमन हो सकता है। ओके। जब वैभाविक रूप परिणमन होगा तो वहां पे कुछ न कुछ निमित्त मात्र होता ही होता है, कर्म रहेगा, बाहर कोई बाह्य निमित्त, अंतरंग निमित्त वहां पे रहेंगे। ओके। लेकिन जब स्वाभाविक परिणमन रहेगा तब खुद की शक्ति की प्रकटता होगी। हम्म। हम्म। जी। क्योंकि मेरी शक्ति है, और उसका आवरण हट गया है, तो वो प्रकट होगी, उसके लिए सहायता की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं है। तो वो डायरेक्टली प्रकट हो जाती है। ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ दीदी। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, कर्म का स्वरूप। कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान, अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। जीव के कितने भेद है? प्रश्न 135। जीव के दो भेद है। अभी यहाँ पे कर्म थ्योरी चल रही है, तो सारा कथन कर्म के एंगल से करेंगे। तो जीव के भेद भी दो प्रकार से किए, एक तो कर्म सहित जीव, एक कर्म रहित जीव। इस अपेक्षा से उसके दो भेद किए। कर्म सहित जीव को संसारी जीव कहा, कर्म रहित जीव को मुक्त जीव कहा। ओके। 35, 36, 37 एकदम इजी है। क्लियर। हाँ। फिर कर्म किसे कहा, ये बड़ा प्रश्न है, कर्म किसे कहा? तो जब जीव राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब उसका निमित्त पाकर जो कारमान वर्गणा, जो पुद्गल का स्कंद है, वो जीव के साथ कर्म रूप से बंधते हैं या बंधन को प्राप्त होते हैं, उसे कर्म कहते हैं। ओके। मेरे परिणामों का निमित्त पाकर वहां पे जो कर्मान थी वो कर्म हो गई, और जब भी कर्म कहेंगे तो जीव का और वो पुद्गल कर्मान वर्ग की जो पुद्गल स्कंद है जो कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उसका संबंध ही होता है, तभी वो कर्म नाम पाता है, नहीं तो हम कर्मान वर्गना ही कहेंगे। उसमें कारण रहेगा जीव के राग द्वेष के परिणाम के निमित्त। अपने अगर आत्मा में आ जाता है, अगर जीव अपने आत्मा का आश्रय लेकर स्थिर हो जाता है, तो कर्म उस रूप आएंगे ही नहीं। नहीं। हाँ। क्यों नहीं? क्योंकि वो अपना खुद का वेदन कर रहा है, जो उसका प्रयोजनभूत कार्य है, जानना देखना, वो आत्मा को जान रहा है, देख रहा है, एकदम वही स्टेट चल रही। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं जानती देखती तो हूँ, पर उसमें क्या करती हूँ, कर्तृत्व, बस ही नहीं। हाँ। भोक्तृत्व, ममत्व, हाँ, एकत्व, कर तत्व भोग तत्व। वो काल्पनिक
परिणाम करती हूँ जिससे मुझे ये कर्म बंध होता है। ओके। जी। फिर हमने क्या देखा था? यहाँ पे और एक कर्म की डेफिनेशन, मैंने कर्म बंध की डेफिनेशन नीचे दी है। तत्वार्थ सूत्र के अपेक्षा से कषाय सहित जीव कर्म के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करता है, वह कर्म बंध कहलाता है। ओके। कर्म के योग्य पुद्गल यानी कारमान वर्गणा, उसका जब ग्रहण हो जाता है दैट इज कर्म बंध कहलाता है। कर्मबंध कितने कर्मबंध के कितने भेद है? तो यहाँ पे 4 भेद कहे। प्रकृति प्रकृति प्रदेश। कौन से टाइप की है वो? प्रदेश बंध कितने परमाणु आए? स्थिति बंध कितने देर तक रहेंगे? अनुभाग बंध जाते वक्त जब उदय को प्राप्त होंगे तो उसकी इंटेंसिटी, शक्ति, फलदान, रस कैसा होगा? बहुत मीठा होगा या कम मीठा होगा, या कड़वा होगा या कठोर होगा? ये सब अपने अपने घाती अघाती अनुसार हम लगाएंगे। हम्म 4 प्रकार के कर्मबंध के कारण क्या है? कर्मबंध के जो अभी 4 प्रकार का कहा, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उसका वाह। होता है देखो। योग के निमित्त से। ये है तो योग, योग की वजह से जो आत्मा का चंचलपना होता है उससे प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। माने वो कौन से कैटेगरी की होगी और कितने परमाणु आएंगे, इतना तो डिसाइड होता है। ये जो कषाय जो घातक है वो डिसाइड करती है कि वो कितनी देर तक मेरे साथ रहेगा और कैसा फल देगा। इसीलिए कषाय न करे का ज्यादा विस्तृत वर्णन जिनागम में आता है, क्योंकि वही स्थिति और अनुभाग बंध का कारण है। योग का क्या है? देखो, अरहंत भगवान क्या है? कषाय से रहित है, उनका योग है क्या है? तो प्रकृति और प्रदेश बंध होता है लेकिन स्थिति ही नहीं है। तो एक गेट से आए और उसी से चले गए, प्रति समय आना और जाना चला रहा लेकिन बंधा ही नहीं जीव के साथ। तो इसीलिए कषाय न करने का, कषायों से निवृत्ति करने का यहाँ पे कथन किया जाता है। योगों से प्रकृति प्रदेश बंध होता है और कषाय से स्थिति अनुभाग बंध होता है। ओके। आगे अभी प्रकृति बंध किसे कहते हैं? प्रकृति बंध माने टाइप, हमारे जो 8 कर्म के नाम हमने लिए थे वही प्रकृति है। देखो, प्रकृति बंध किसे कहते हैं? प्रश्न 141। मोहादि जनक तथा ज्ञानादि घातक। मोहादि जनक कहा, जनक माने जो कर्ता होता है, हाँ, राजा। मोहादि जनक तथा ज्ञानादि घातक, घातक माने घातता है, उस स्वभाव वाले कारमान पुद्गल स्कंधों का आत्मा से संबंध होना प्रकृति बंध कहलाता है। मैक्सिमम अगर कहेंगे तो जब भी बंध होता है तो बंध, जो कर्मों का बंध होता है उसमें मेन कारण मोहनीय का होता है। जी। करने के लिए हम जो विपरीत मान्यता करते हैं, कषाय आदि करते हैं, उसके वजह से ही कर्म बंध होता है। तो ये जो मोहनीय है वो क्या है? राजा है, जनक है कर्म बंध का। जी। तथा अनावरण आदि क्या करता है? मेरे ज्ञान गुण को घातता है ना। पूरा ज्ञान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब पता चलेगा मुझे, हाँ हाँ हाँ। तो ये मुझे घात रहा है। तो ये ज्ञानादि और मोहादि ये क्या है? मुझे स्वभाव को प्राप्त होने के लिए बाधक है। आदि लगा हाँ। लेना। जी। तो सभी मोहादि और ज्ञानादि, हाँ। जो मैक्सिमम हमारे 8 कर्मों की प्रकृतियां है वो मेरे स्वभाव जो है उसका घात करते हैं, और जो जीव के साथ उसका संबंध करके बंध को प्राप्त होते हैं, आत्मा के साथ संबंध होता है, दैट इज प्रकृति बंध। तो प्रकृति बंध के कर्म के कितने भेद है? तो 8 है। जब भी आपको प्रकृति बंध इसी कर्म के, प्रकृति बंध को थोड़े से शॉर्ट में परिभाषा अपन क्या बोलेंगे? जैसे मोहादि जनक और ज्ञानादि घातक।
हाँ, उस स्वभाव वाले कार्मण पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना। तो इसको शॉर्ट में किस टाइप से बोल सकते हैं? देखो, प्रकृति माने स्वभाव होता है। प्रकृति माने क्या होता है? स्वभाव। स्वभाव होता है। हम्म। हाँ, तो जो योग और हम प्रकृति देख रहे हैं ना, योग से कर्म में जो, योग के स्वरूप कर्म, योग के द्वारा हाँ पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना। हाँ, ये ऐसा बोल सकते हो। लेकिन प्रकृति बंध, हाँ, योगों से ही होता है, तो योग बोल सकते हैं हम यहाँ पे। योग के द्वारा कर्म में जो यथा योग्य स्वभाव का उत्पन्न होता है। योग द्वारा जो कर्म में, योग द्वारा आए हुए कर्म में जो यथा योग्य स्वभाव उत्पन्न होता है, उसे प्रकृति बंध कहते हैं। योग के द्वारा, मैंने योग किया, उसकी वजह से जो सीधा कर्म, ऐसा नहीं बोल सकते कि योग के द्वारा पुद्गल स्कंदों का आत्म, योग के द्वारा उत्पन्न हुए कार्मण पुद्गल स्कंदों का आत्मा से संबंध होना प्रगतिबंध। मोह बोल और सकते, ज्ञानादि घातक, नहीं, बोल मोहादि और ज्ञानादि घातक। नहीं, सीधी परिभाषा बोल रहे हैं छूटी कि बोल योग नहीं सकते। तो के, मोह तो रखना पड़ेगा, मोह और जो ज्ञान को घात नहीं, करते हैं। अरे योग के, योग है तो उसी से तो मुंह आ रहा, तो मुंह रखना पड़ेगा। देखो, मोह रखना पड़ेगा। सुनो, ये ना प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में ये ज्ञान आदि यानी मोहादि का कथन किया जाता है, उसमें आदि लगाया है। ओके, हाँ। एक नहीं है। और हम्म। दूसरा, हाँ। उन्होंने जो कहा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ था योगों से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है, तो जब भी योग होता है ना, तो कषाय आदि उसमें गर्भित किए जाते हैं। जब हम निचले गुणस्थान वालों की बात कर रहे हैं, ओके, जिसके पास तत्व आदि कहे जाते हैं ना, तब उनका प्रकृति बंध होता ही है। लेकिन वो मेनली किसकी वजह से होता है? तो योगों द्वारा होता है, योग से होता है ना। तो ऐसी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं, योग द्वारा जो कर्मों का आश्रय हुआ या जो कर्म आए, उनका जो स्वभाव प्रकट हुआ, तो जो कर्म आए उसका स्वभाव कैसा रहेगा योगों की वजह से? तो उसके लिए जो ये आठ आठ प्रकार है, जो उसका स्वभाव है, जो ज्ञानावरण हम कहते हैं, तो वो ज्ञान पे आवरण डालना, ये उसका स्वभाव है। प्रकृति माने स्वभाव होता है, इसीलिए यहाँ पे भी उस स्वभाव वाले ऐसा कहा है। तो हम्म। रेंज वाले परमाणु जो होते हैं, वो उस स्वभाव वाले बन जाते हैं, जिससे मेरे ज्ञान गुण का घात हो जाता है। ओके, तो ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हो कि योग द्वारा आए हुए कर्म में यथा योग्य स्वभाव उत्पन्न होना, इसे प्रकृति बंध कहते हैं। ये आप लिख सकते हो। या फिर फिर से आप बोलो ना दीदी। को और फिर भी से बोलो। योग द्वारा आए हुए कर्म। किए हुए कर्मों में यथा योग्य स्वभाव उत्पन्न होना, जो आत्मा के संबंध, या फिर आप इसको भी ऐड कर सकते हो, जो आत्मा से संबंध होता है, उसे प्रकृति बंध कहते हैं। आपको आत्मा के साथ संबंध लेना है ना, तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि एक्चुअली वो आत्मा के साथ ही संबंध करता है। बंध है तो आत्मा के साथ संबंध होता ही होता है। हम्म। आगे, प्रकृति बंध या कर्म के कितने भेद हैं? तो 8 भेद है। जब भी 8 भेदों की चर्चा होगी, जहां पे कोई घाती अघाती का विवरण अलग अलग नहीं किया जाएगा, तो उसका एक सीक्वेंस है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इसी से हम पूरा यही सीक्वेंस लिखेंगे। हाँ, आपको अगर बोल दिया कि घाती और अघाती
की अपेक्षा कर्मों के भेद बनाइए, तो फिर आप उसका अलग सीक्वेंस लगाएंगे कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय और आयु नाम गोत्र वेदनीय। लेकिन जब 8 कर्मों की चर्चा आती है तो यही सीक्वेंस आता है। उसका कारण भी हमने देखा था, ज्ञानावरण ज्ञान को घात करता है, वह प्रधान कारण है। ज्ञान के साथ दर्शन होता है तो बाद में दर्शनावरण आया। फिर जो वेदन होता है तो वो वेदनीय आया, जो भी हम ज्ञान का आदि सुख दुख का वेदन करते हैं तो वेदनीय आया। और मोहनीय के साथ ही वेदनीय काम करता है तो मोहनीय आया। फिर ये जो चर्चा चल रही है वो आयु के वजह से चल रही है, क्योंकि वो शरीर के साथ बंधा है। फिर शरीर कौन सा है तो नाम कर्म बताता है। जो शरीर है उसका टाइप कौन सा है, उच्च माने उच्च गोत्र और नीच गोत्र, जो परिणामों की रेंज है वो गोत्र बताता है। और अंतराय जो सभी को शक्ति देने का कार्य करता है वो अंतराय होता है, शक्ति देने में विघ्न करता है। इसका और एक एग्जाम्पल देखा था, अंतराय में वीर्य आ जाता है और ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है, क्योंकि सभी द्रव्यों का परिणमन करने के लिए शक्ति लगती है और वो शक्ति प्रदान करता है वीर्य गुण, और जो अंतराय कर्म का भेद में आ जाता है, माने उसके अभाव में। ओके, तो कर्म और प्रकृति एकार्थवाची है। अगर मैं ज्ञानावरण बोल दूंगी तो ज्ञानावरण यह प्रकृति है और यही कर्म है। ओके, आगे प्रश्न 143, ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को घातता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। एकदम इजी डेफिनेशन। ओके, ज्ञानावरण कर्म के कितने भेद हैं तो हमने 5। पिछले देखा था। ज्ञान के भेद देखे थे, अभी उसके आवरण के भेद देखेंगे। ज्ञान के भेद 5 थे तो आवरण भी 5 ही प्रकार का होगा। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। आप अगर कहोगे कि हमने आवाज आ रही है? जी हाँ हाँ हाँ। अब आई। हाँ। तो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो आप कहोगे कि अरे हमने तो कुमति कुश्रुत भी देखा था। तो देखो, ज्ञान पे आवरण है, तो अभी मति ज्ञान का जो भेद है, तो मति में सुमति हो कुमति हो उसका आवरण का नाम मति ज्ञानावरण, उसके अंडर वो आ जाता है। ज्ञान तो एक ही है ना, तो उसका आवरण माने मति ज्ञान तो एक ही है ना, उसका सु और कु बाद में भेद हो जाता है। तो आवरण तो मति ज्ञानावरण टाइप का ही होगा। हम्म, जी। आगे दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को घातता है उस दर्शन वाला बहुत बढ़िया, बहुत सामान्य बढ़िया, प्रतिभास नहीं होने देता या बहुत बढ़िया। महासत्ता का अवलोकन नहीं होने देता। क्या इतना सारा लिखोगे तो एकदम क्या चाह रहे बेसिकली ये पता चल गया है, दर्शन गुण सामान्य अवलोकन करता है, महासत्ता का प्रतिभास करता है, तो हम्म, दर्शन गुण का घात होता है, मानी ये सब चीजें नहीं होगी। दैट्स इट। हम्म, देखो नीचे यहाँ पे कर्म बंध के कारण लिखे हैं, हमें हम्म, ये सिलेबस में नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी अभी रिवीजन ही कर रहे हैं तो 1 सेकंड में बता दूंगी। कर्म बंध के कारण माने आश्रव के कारण, बंध के कारण मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, और इसके योग, हाँ। आश्रव और बंध होते हैं। मिथ्या दर्शन माने मिथ्यात्व, अविरति माने मेरे पास संयम नहीं है, प्रमाद माने आलस हाँ आलस हाँ, फिर कषाय जो मैं राग द्वेष करती हूँ वो, और जो चंचलता मुझ में पाई जाती है दैट इज योग। तो इसके वजह से कर्म बंधन होता है। हम्म, तो अभी ज्ञानावरण और दीदी यहाँ पर दर्शनावरण, यहाँ पर प्रमाद का क्या अर्थ लेंगे? आलस तो बस सही है पर देखो आत्मा में जब स्थिरता होती है तो जीव अप्रमादी नहीं होता है। जब जी मेरा बराबर। बाहर चला गया तो मैं प्रमादी हूँ। इसीलिए 6वें गुणस्थान तक
प्रमाद कहा। उसके बाद में जीव आत्मा में रमण करता है, उसका उपयोग बाहर जाता ही नहीं, तो वहां पे अप्रमादी अवस्था आ जाती है, 7वें गुणस्थान से आगे। जी। ओके, ज्ञानावरण दर्शनावरण एक साथ मिले जुले रहते हैं। ज्ञान है तो दर्शन है, दर्शन है तो ज्ञान है। तो यहाँ पे आश्रव के कारण भी उनके साथ साथ ही कहे जाते हैं। तत्व ज्ञान आदि के संबंध में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात आदि भाव ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्या आश्रव के कारण होते हैं, बंध के कारण होते हैं। प्रदोष, निन्नव्य, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, भाव, आदि भाव। माने मैं किसी का अनादर कर रही हूँ, किसी से द्वेष कर रही हूँ, किसी के मेरा जो ज्ञान है मैं जानबूझ के नहीं बता रही हूँ, उसका ज्ञान प्रकट होने से रोक रही हूँ, आदि जो भी रहता है, किसी के विघ्न डाल दिया, कोई बात कर रहा है तो उसमें, तो ये सब ज्ञानावरण दर्शनावरण के बंध के कारण होते हैं। आगे ये हमें नहीं है, लेकिन कान से आपको एक रिवाइज हो जाए, नाम तो आ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा। दर्शनावरण वरण कर्म के कितने भेद हैं? तो 9 दर्शनावरण भेद है। के 9 भेद है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। ये तो 4 हमें पता है, क्योंकि दर्शनावरण के दर्शन गुण के 4 भेद हमने देखे थे, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। अभी ये दूसरा कौन सा है? तो यहाँ पे 5 निद्रा आती है। निद्रा क्या करती है? मेरे पूरे, मैं जब सोती हूँ तो कुछ कुछ भी होता है क्या? पहले तो नहीं। याद नहीं होता है, सामान्य प्रतिभास भी नहीं होने देता है, क्योंकि सामने जो भी हो मैं तो पूरी नींद में हूं ना। हम्म, क्या है? सर्वघाती प्रकृति है, और ये बिल्कुल घात ही देती है गुण को। हाँ, तो बिकॉज ऑफ दैट उसके 5 भेद गए हैं: निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और चला स्नान, प्रचला, स्नान गृहित कर्म। ज्ञान वृद्धि। दीदी प्रगा, ज्ञान वृद्धि का अर्थ क्या हो गया, क्या होगा? दर्शनावरण कर्म ने आते हैं ये। ज्ञान वृद्धि। लाइन से समझाओ, हाँ दीदी लाइन से समझाओ, दर एक निंद्रा और निंद्रा नहीं। इतनी गहरी नींद आती है स्नान वृद्धि में कि वो बंदा जाके नींद में उठ के चल के जाके मर्डर हाँ करके हाँ आए, हाँ, क्या याद हो आ जाता गया। हाँ। है उसे बिल्कुल पता नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता। ये क्या है? बिकॉज ऑफ कहाँ? ध्यान निद्रा, वृद्धि। ज्ञान वो वृद्धि। इसमें इसमें वो ज्ञान। नीलकमल पिक्चर का हाँ, एग्जाम्पल सही दिया जाता कहा। है। नहीं, दिया ही सही। जाता है प्रवचन वगैरह में, हम्म, हाँ हाँ विद्वान हाँ। लोगों के द्वारा दिया जाता है। हाँ, दीदी हाँ। अच्छे ठीक से समझाओ, निंद्रा का मतलब निंद्रा निद्रा का प्रचला सब। देखो उल्टा चालू किया है स्नान वृद्धि से, यहाँ पे हाँ कोई ज्यादा बात नहीं, उल्टा चालू प्रगाढ़ता करो। रहती है। हाँ, प्रगाढ़ता रहती है। फिर उसके बाद में जो प्रचला प्रचला होती है, उसमें क्या हो जाता है? लाड़ उठ आती के, है। हाँ, जो जो हम बोलते हैं ना, ये हम्म, बेड पे आ जाती है। माने वो सोया है, लेकिन सिर घूमता है, पैर यहाँ वहां के हो जाते हैं। माने उसको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन शरीर के अवयव यहाँ वहां क्या हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। ये सब प्रचला प्रचला में होता है। ओके, फिर उसके बाद में, सॉरी, प्रचला। हाँ ठीक है, फिर प्रचला। प्रचला में सिर्फ झपकी लेता है। ओके, वो शास्त्र समझते, प्रवचन सुनते सुनते नींद आ जाती है उसको। हाँ, नहीं नहीं, सुनो, अभी हम स्नान वृद्धि से हम क्या कर रहे हैं, उल्टा ले लेंगे, सॉरी। स्नान हम्म, वृद्धि से जो एकदम गाड़ी गाड़ी दूसरी वाली होती है, वो निद्रा निद्रा है। हाँ, प्रचला प्रचला नहीं। यहाँ पे जो सीक्वेंस आता है वो एक ट्यून में आता है, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान वृद्धि। ये ट्यून लगाने के लिए ये सीक्वेंस दिया है। लेकिन प्रगाढ़ता की हिसाब से देखेंगे, स्नान वृद्धि सबसे बलवान होती है। फिर निद्रा निद्रा होता है, निद्रा निद्रा होती है, जिसमें जो क्या करता है, पेड़ के ऊपर भी सो जाता है, विषम भूमि में भी सो जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है उसको, कहाँ सोया है, कैसे सोया है। ये बोल बल निद्रा देखो निद्रा अभी। से पहाड़ता है।
ढोल बजे तो भी पता नहीं चलता। कुछ भी नहीं पता चलता है उसको। हाँ, फिर जो है निद्रा आती है। निद्रा में क्या करता है, उठने पर उठता है, अल्प शब्द से भी सचेत हो जाता है, लेकिन माने उठाने पर उठता है वो। ऐसा नहीं है कि एकदम सोया ही है, मैं कितनी देर उठाने की कोशिश कर रही हूँ, आवाज ही नहीं दे रहा है, वो निद्रा निद्रा वाली हो जाएगी। लेकिन निद्रा में मैं हाँ उठा के, अरे चल जाना है तो उठ जाएगा। लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने वो अल्प जो में दो तीन शब्द से भी वो सचेत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो ये बिकॉज ऑफ निद्रा की वजह से। अभी देखो कम कम हो रही है। हाँ, पहले जितनी हाँ रही थी उससे कम हो गई है। हाँ, फिर अभी प्रचला प्रचला है। प्रचला में लाड़ ये होती है, और सिर घूमता है, हाथ पैर नहीं, सिर घूमता है। जब भी मैं नींद से जग जाती हूँ तो सिर घूमने लगता है मेरा। हाँ, उठने पर सिर घूमता है। लेकिन वो थोड़ी सी कॉन्शियस निद्रा होती है, माने इतनी सपना ज्यादा वाली। प्रसन्नता नहीं होती है। हाँ, कुछ ना कुछ वहां पे क्रिया होती रहती है। और फिर जो सपना प्रचला वाली है। ना दीदी। हाँ, सपना वाली नींद ना। हाँ सपना ऐसा बोल आती। सकते। हाँ, और जो प्रचला वाली होती है, सिर्फ वो झपकी लेते हैं। माने अगर आप अभी कुछ बोल रहे हो और मुझे निद्रा का प्रचला का उदय रहा, और मैं एकदम, हाँ, आपने पूछा कि दीदी इसका जवाब दे दो, तो मुझे पता है कि आपने क्या प्रश्न पूछा। हाँ, झपकी में। ना, हाँ, माने उसको ज्ञान होता है, जानता भी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं है, लेकिन वो झपकी लेता है। ओके। तो ऐसी हम्म। लीडिंग भी होती रहती है दर्शनावरण कर्म के वजह से। अभी वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य अच्छा। सुख दुख की वेदना होती है, मैं वेदन करती हूँ। बाह्य में जो भी मुझे सामग्री मिलती है, निमित्त होता है, उसके वजह से उसमें सुख या दुख की कल्पना करती हूँ, वेदन करती हूँ। अर्थात जो कर्म निमित्त रूप से आत्मा के अव्याबाध गुण को घातता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। हमने देखा था ना, प्रतिजीवी गुण वेदनीय कर्म से क्या हो जाता है, बाधा आती है। और अव्याबाध गुण जब वेदनीय चला जाता है तो सुख में कोई भी बाधा नहीं आती। हाँ, कोई अव्ययवाद। ऐसा कोई दीदी भी अव्ययबाद का मतलब। अव्ययबाद। बाधा बाधा, रहित। बाधा रहित। सुख। हाँ। देखो, वेदनीय कर्म से सुख दुख का अनुभव होता है। जब वेदनीय कर्म चला जाता है पूरा, तो बाधा रहित सुख की प्राप्ति होती है। कोई निमित्त में इतनी डेयरिंग नहीं है कि वो सामने आ जाए और इसको बाधा क्रिएट करे कि ये सुख दुख का अनुभव कर सके। इतना निरंतर सुख उसको प्राप्त हो जाता है वेदनीय कर्म के अभाव में। हाँ तो कोई भी दीदी अव्ययबाद का मतलब बाध नहीं होना। बाधा रहित, हाँ, बाधा नहीं बाधा होना। नहीं। हम्म? हम्म। वेदनीय के दो भेद है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। हाँ, साता क्या करता है, साता से अनुकूल प्राप्ति होती है, अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है। और असाता से प्रतिकूल प्राप्त होता है। अभी गर्मी चल रही है तो मेरा फैन खराब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मुझे, असाता। असाता का, असाता का क्या है, कर्म का उदय है। जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलना। ओके। इसके आश्रम के कारण नीचे कहे गए हैं, संसारी जीवों और व्रतियों के, माने संसारी जो जीव है नॉर्मल, और व्रति त्यागी आदि है, उनके प्रति अनुकंपा, दान, सराग, संयम आदि रूप योग, सहनशीलता, शौच आदि जो भाव आते हैं कि अरे इनकी दया हो जाए, इनके प्रति मैं दान दे दूं, मैं इनकी तरह कुछ न कुछ संयम पाल लूं, उनकी वैयावृत्त आदि करूं, ऐसे जो भी मेरे परिणाम है, इससे साता वेदनीय कर्म का बंध होता है। मुझे बैठना ही बैठना है भूमि पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं देख के बैठूंगी ना, तो उतने प्राणियों की हिंसा क्या हो जाती है, मेरे कम बच हो जाए। जाती, मेरे भाव अच्छे हैं। तो ये साता वेदनीय कर्म के बंध के कारण है, जिसके वजह से मुझे अनुकूल बाद में सामग्री मिलेगी। हम्म।
दूसरा, असाता वेदनीय कर्म से क्या होता है? अरे यार, फैन अभी बिगड़ना था, क्या है, क्यों ऐसा हो जाता है, अब मैं क्या करूं, ये दुखी, शोक, ताप, चिढ़ना, विलाप करना, ये सब भाव से असाता कर्म का बंध होता है। अब ये देखो, असाता कर्म का बंध, मैंने उस पे क्या किया? शोक किया, दुख किया, चिल्लाया, गुस्सा किया, ये सब। हाँ, और वही मैंने क्या सोचा, साता वेदनीय का अगर मुझे करना है तो, अरे आज फैन बंद हो गया, ठीक है, मेरे कर्मों का क्या था, वैसा ही उदय था, अब मैं शांत परिणाम से रहूंगी, तो क्या हो जाएगा? उतना सहनशीलता, बंद नहीं होगा, हाँ। तो साता बंदेगी ना। मैं आकुलित नहीं हुई, प्रतिकूल का हम्म। आकुलित नहीं हुई, तो साता जी बंदेगी। जी जी जी। ओके, आगे। प्रश्न 149, मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व गुण और चारित्र गुण को घातता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। सम्यक्त्व माने श्रद्धा गुण। ओके। हम्म। मोहनीय कर्म के दो भेद है, सम्यक्त्व गुण को घातने वाला दर्शन मोहनीय, चारित्र गुण को घातने वाला चारित्र मोहनीय चार कर्म मोहिनी। है। हम्म? हम्म। दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? जो कर्म दर्शन आत्मा के सम्यक्त्व गुण को घातता है उसे दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के कितने भेद है? मोहिनी के तीन वेद हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति कर्म। ये समझना पड़ेगा, सम्यक प्रकृति कर्म। क्या आएगा? आएगा। मिथ्या। मिथ्यात्व कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव तत्व श्रद्धा। श्रद्धान होता है, दैट इज मिथ्यात्व कर्म। जो हम्म। सात तत्व कहे हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, आनंद, संवर, संवर, निर्जरा। निर्जरा, मोक्ष। इसके प्रति उसको श्रद्धान जो होना चाहिए वो नहीं होता है। मैं जीव हम्म। हूं, ये अन्य द्रव्य पुद्गल या फिर अन्य द्रव्य है, ऐसा भाव भसन भेद विज्ञानी नहीं होता है। ये मिली जुली अवस्था को ही जीव मान रहा है। ऐसा विपरीत जो श्रद्धान होता है, और तत्व श्रद्धान को ही विपरीत श्रद्धान कहते हैं, तो ये विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कर्म के वजह से होता है। जो है वैसा नहीं मान के वस्तु व्यवस्था के खिलाफ लेना, प्रयोजन भूत तत्व में। हाँ, मैंने क्या था, सम था कोई, उसका आंसर गलत कर दिया, तो ये मिथ्यात्व कर्म की वजह से हुआ। अरे उससे तेरे सुख में कोई बाधा नहीं आने वाली है, ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, मुझे सुखी होना है, ये मेन है। उसमें जो बाधा डालता है वो मिथ्यात्व कर्म है। ओके, जो मुझे मेरे स्वभाव से दूर लेके जाता है वो मिथ्यात्व कर्म है। अतत श्रद्धा, हाँ। फिर देखो इसके तीन टुकड़े कैसे हैं। तो पहले तो हमने देखा था मिथ्यात्व एक ही होता है। हम्म? कितना है विपरीत मिथ्यात्व? जानना, हाँ। ही है। मेरे पास कितने मिथ्यात्व है? एक ही है। एक हाँ, ही है, हाँ। ऐसा। हाँ, अभी मुझे क्या करना है? मुझे ये अतत्व श्रद्धान को श्रद्धान रूप प्रकट करना है। तो मैंने हम्म। क्या किया? विशुद्ध परिणाम से आत्मा में रहने की कोशिश की, भेद विज्ञान किया, चिंतन किया, अरहंत भगवान का, सिद्ध भगवान का यथा स्वरूप निर्णय करने के लिए बहुत कोशिश की। माने उनके गुण, उनकी चर्या, सब कुछ अंडरस्टैंड करके वहां पे क्या होता है, वस्तु व्यवस्था कैसी है, इसका अध्ययन करके स्वाध्याय किया। ये सब होने के बाद में जब मेरे परिणाम अंदर से विशुद्ध विशुद्ध विशुद्धता को प्राप्त होने लगे, तो पंचलब्धि पूर्वक, हाँ माने ये लेवल विशुद्ध 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 होती रहती है, तो वहां पे क्या हो जाता है? करण आदि परिणामों के बाद में, माने विशुद्ध परिणामों के बाद में, अभी आपके लिए मेरे मिथ्यात्व को डिवाइड एंड कनकर रूल से क्या हो जाता है? तीन टुकड़े कराए जाते हैं। क्योंकि कोई भी शत्रु बलवान हो ना, तो मैं क्या करती हूँ? मैं उनमें क्या करती हूँ? भेद डालती हूँ। तो क्या हो जाता है? तीन टुकड़े हो गए, तो क्या हो जाता है? अरे जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। तो मैंने उनको डिवाइड किया। मिथ्यात्व रहा, उसका उसका मैक्सिमम पार्ट मैंने क्या दिया? मिथ्यात्व में बहुत सारा पार्ट है, उसका
जो एक अनंतवे भाग वाला पार्ट मैंने सम्यक मिथ्यात्व को दिया। माने यहाँ पे ज्यादा है, उससे कम सम्यक मिथ्यात्व में है, और इससे कम मैंने सम्यक प्रकृति में दिया। तो मैंने टुकड़े करने के लिए ऐसा कॉमनली डिस्ट्रीब्यूशन समरूप से नहीं किया है। दीदी एक बल क्लियर, बीच में क्लियर आवाज नहीं थी शायद। नहीं, डिम्पल मिथ्या ठीक थी, आपकी गड़बड़ होगी। अच्छा। हम्म। बलवा, उसके बाद में सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ओके, तो जो फल देने की शक्ति मिथ्यात्व में है, वैसी वाली सम्यक मिथ्यात्व में नहीं है, और वैसी वाली सम्यक प्रकृति में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो देशघाती है। देशघाती प्रकृति में लता और दारू का एक भाग ऐसे ही स्पर्धक किए जाते हैं, ताकि उसकी इंटेंसिटी देखो। अभी जो कहा अस्थि और शैल, पाषाण को तोड़ना है आपको, या लता वाली एक बेल है उसको तोड़ना है? इमेजिन करो आप, कितना इजी लता काम और है। दारू, हाँ। तो ये, और दारू का भी एक भाग और सम्यक मिथ्यात्व में दारू का भूभाग आता है, बस इतना ही। शैल अस्थि वहां पे भी नहीं है सम्यक मिथ्यात्व में। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया, और फिर मैंने क्या किया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन करके ये हाँ। का मैंने उपशम क्षय क्षयोक्षम किया, जो हमारी कल बात चल रही थी। तो मिथ्यात्व आदि ये सभी प्रकृति को मैंने दबाया, तो पूरी दब गई, तो प्रथमोपशम सम्यक तो प्रकट हो गया, मैं आत्मा का वेदन कर पाई। अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तो क्या हो जाता है, मेरे मिश्रित परिणाम हो जाते हैं, दही गुड़ जैसे, ना खट्टा है ना मीठा है, तो ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व है, अलग ही टाइप का कुछ तो है। लेकिन फिर भी वो घात करता है, लेकिन इतना ज्यादा घात नहीं कर रहा है। ओके, और सम्यक प्रकृति जो है, इसका अगर उदय आ जाता है तो मैं घात नहीं करने वाली हूं, आप आपका सम्यक तो कायम रखो, मैं सिर्फ उदय में आऊंगी, चल मल आगार दोष आ जाए, लेकिन आपके सम्यक्त्व का घात नहीं होगा। ओके, मिथ्यात्व कर्म के उदय से और तत्व श्रद्धान होता है, पूरा घाता जाता है। सम्यक मिथ्यात्व कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से मिश्रित परिणाम होते हैं, अर्थात जो परिणाम सम्यक रूप भी नहीं है और मिथ्यात्व रूप भी नहीं है, दैट इज सम्यक मिथ्यात्व कर्म। वहां पे लिखना जात्यंतर परिणाम और दही गुड़ जैसे मिश्रित परिणाम, ऐसा आप लिख सकते हो डेफिनेशन में। जात्यंतर का अर्थ मिश्रित। जात्यंतर माने जाति से अलग, कुछ तो डिफरेंट है उसमें। मिथ्यात्व एक जाति है और सम्यक्त्व एक जाति है, लेकिन ये अलग ही कुछ हो गई ना, जाति से अलग, जात्यंतर, ना इसका है ना उसका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ मेल फीमेल, ये दो जेंडर है, जो नपुंसक होते हैं, ना मेल भी होते हैं ना फीमेल भी नहीं होते हैं, अलग ही टाइप के हैं। ओके, हम्म तो हम्म। ये जात्यंतर हो गए। वैसे ही ये सम्यक मिथ्यात्व जात्यंतर हम्म कहलाता है। हम्म। और सम्यक प्रकृति किसे कहा, जिस कर्म के उदय से सम्यक तो गुण का समूल घात नहीं होता है, चल मल अगाड़ आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। ओके। हाँ दीदी। हम्म हम्म। हम्म अभी दर्शन मोहनीय खत्म हो गया। दर्शन मोहनीय कर्म के बंध के कारण केवली श्रुत संघ देव आदि का अवर्णवाद, उनका रिस्पेक्ट नहीं करना, उनकी तरफ कुछ सम्माननीय, कुछ जो सम्माननीय है उसके अलावा उनको रिस्पेक्ट नहीं देना, उनके बदले में कुछ न कुछ अंशनाप बोलना, ये सब दर्शन मोहनीय कर्म के बंध के कारण होते हैं। ओके, चारित्र मोहनीय के कर्म के क्या हो जाते हैं, कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं, तब चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है। तीव्र परिणाम, मोह के राग द्वेष के तीव्र परिणाम, ये चारित्र मोहनीय कर्म के बंध के कारण है। चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, जो गुण आत्मा के चारित्र को घाता है उसे दूसरा का चारित्र मोहिनी। है। चारित्र मोहनीय कर्म के कितने भेद हैं, दो भेद है।
एक कषाय वेदनीय, एक नौ कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय बलवान है, नौ कषाय वेदनीय इज ईशत कषाय, किंचित कषाय, इसीलिए उसको कषाय नहीं कह के नौ कषाय कहा। किंचित बहुत अल्प है, कंपैरेटिव टू कषाय। कषाय वेदनीय के कितने भेद है? 16। 16 याद रखने के लिए 4 अगर हम अनंतानुबंधी के 4 अप्रत्यख्यान, हाँ 4 प्रत्यख्यान और 4 संजुलन। हाँ देखो, दीदी क्रोधमान कषाय माया। वेदनी, कषाय वेदनी किसे कहते हैं? नो कषाय वेदनी तो ईशत कषाय। दीदी हमें नौ कसाई की परिभाषा लिखना नहीं मालूम, समझ में आया। देखो देखो, कषाय माने क्या? राग द्वेष के परिणाम। हाँ, ओके, क्रोधमान मायालु। हाँ। अभी कषाय वेदनीय के भेद कितने हैं? 16 है। हम्म, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालो, हम्म, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालो, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालो, और संज्वलन क्रोधमान मायालो। ओके, इतना क्लियर है? को चार हम्म, चौपाई कहते हैं, तो 16, हाँ। 4 हम्म, तो 16। हाँ, तो हम्म, ये कषाय वेदनी होगा। यहाँ पे राग द्वेष के परिणाम है। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध और मान द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है, तो राग द्वेष के परिणाम इज इक्वल टू कषाय। हम्म। हम्म, आगे नौ कषाय क्या है? देखो, पहले तो ये ना, जब भी कोई कषाय का उदय होता है ना, तब भी ये इसका उदय हो सकता है। कषाय का उदय नहीं है और सिर्फ नौ कषाय का उदय है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये ना, क्या बोलते हैं, पीछे वाला है, सामने वाला नहीं है। जो बलवान है ना, उसके पीछे से आ जाता है। हाँ, इसीलिए इसको किंचित कषाय या नौ कषाय कहते हैं। नौ कषाय इज इक्वल टू ईशत कषाय, किंचित कषाय। ओके, क्लियर दीदी है? 9 कसाय की परिभाषा बता दीजिए। दीदी एक ये तो प्रश्न आया मालूम है ना, कि इसके भेद होते हैं। कसाय और नौ कसाय में परिभाषा लिखो। कषाय और नौ कषाय में परिभाषा लिखो, ऐसा प्रश्न आया है? अलग अलग, हाँ, परिभाषाएं, नौ कसाय की परिभाषा और कसाय की अंतर क्या है? हाँ, परिभाषा है कसाय नो में तो कषाय। मोह राग द्वेष है, उसे कसाय कहते हैं। ये तो बोल रही हूँ, अगर अंतर कषाय को, देखो, कषाय को कषाय वेदनी क्यों कहते हैं? नहीं, एक हाँ, ऐसा प्रश्न भी है नौ कसाय और कसाय का। अच्छा, नहीं इसमें एक प्रश्न है, ये वाला मतलब पहले वाले पेपर में है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो में सात, हाँ, कषाय को कषाय वेदनी क्यों कहते हैं? हाँ देखो, कषाय को कषाय वेदनीय क्यों कहते हैं? पहले तो वेदनीय कर्म को यहाँ पे नहीं लाएंगे। हम्म, वेदन इज इक्वल टू वेदन। वेदन मैंने क्या? अनुभव कर रही हूं। तो कषाय वेदनीय, क्योंकि कषाय का वेदन होता है, जीव कषाय को भोगता है, इसीलिए उसे कषाय वेदनीय कहा जाता है। आकुलता संबंधी दुख भोगने को मैंने क्या किया? कषाय किया, मैंने आकुलता की। आकुलता की ऐसे मैं क्या करती हूँ? उस आकुलता की वजह से जो दुख भोग रही हूँ, इसका वेदन कर रही हूँ, इसीलिए उसे कषाय वेदनीय कहा जाता है। दे आर नॉट रिलेटेड टू वेदनीय कर्म। यहाँ पे कषाय वेदनीय को वेदनीय कर्म से नहीं लेंगे। यहाँ पे कषाय वेदनीय, क्योंकि कषायों का वेदन होता है, जीव कषायों को भोग के दुख, आकुलता से दुख भोगता है, इसीलिए इसे कषाय वेदनीय कहते हैं। ओके, ये प्रश्न का आंसर हुआ। आंसर तो हो गया। कसाय में केवल साता साता आएगी। अच्छा, वो तो बेदनीय में आएंगे। हाँ, कि वेदनीय में कषाय साता को, साता। कषाय तो कषाय असत। को कषाय वेदनी क्यों कहते हैं? तो इसमें आंसर यह, आकुलता संबंधी दुख भोगने को कषाय वेदनी कहते हैं, इसीलिए उसको कषाय कहा गया है, ऐसा? कषायों का वेदन होता है, कषायों का वेदन होता है, और वेदन माने जीव उसको भोगता है। तो कषायों के वजह से जो आकुलता उत्पन्न होती है, उसे उससे जो प्रकट वेदन दुख का होता है, जीव उसे भोगता है। ओके, एक एक बार वेदनीय दीदी, इज इक्वल टू वेदन।
क्या दीदी? इज इक्वल टू वेदन। वेदन माने क्या? मैं अभी क्या कर रही हूँ? वेदन कर रही हूँ। किसका वेदन कर रही हूँ? मुझे ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान का वेदन कर रही हूँ। मुझे अभी क्या हो रहा है? मुझे आपको सिखाने के लिए प्रश्न का उत्तर देने में राग उत्पन्न हो रहा है, तो उस राग का मैं वेदन कर रही हूँ। ओके। हम्म। चाय का वेदन होता है। जैसे क्रोध आया तो क्रोध का वेदन हुआ ना। वेदन माने हम उसको भोगते हैं ना, क्रोधित अनुभव हुआ, अनुभव हुआ दुख अनुभव का। लेते हैं ना उसका। और वो हम्म। अनुभव करने से क्या हो जाती है? आकुलता होती है, और आकुलता हम्म। से पुट क्या आता है? दुख ही आता है। ओके। तो यहाँ पे इतना ही अपेक्षित है, कषाय का वेदन होता है, जीव उसको भोगता है। हाँ। तो जो कषायों का वेदन करता है तो उससे जो आकुलता उत्पन्न होती है, उससे जीव दुख ही भोगता है। हम्म। तो वेदन माने भोगना, और कषायों का भोगना ही होता है, क्योंकि उसके उदय में हम क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। जुड़ जाते हैं, हाँ। उसको भोगते हैं ना। हम्म। आया और मैं क्रोधी हुई तो मैंने उसको भोगा ना, क्रोध कषाय की ना, उसका वेदन भी किया। मैंने चिल्लाया, या फिर आंख लाल हो गई मेरी, ये सब क्या है? वेदन ही है ना। हम्म। भोग रही हूं मैं उसको। ये स्त्री ओके। वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। नहीं तो इसमें हाँ। क्लियर क्लियर परिभाषा से क्या लिखेंगे? कषाय को कषाय वेदनी क्यों कहा? कषाय का वेदन होता है, इसीलिए जीव उसको भोगता है। इसी वजह से कषाय वेदनीय कहा गया है। कषायों को वेदन किया जाता है, इसीलिए कषाय को वेदनीय, कषाय वेदनीय कहा जाता है। एक्चुअली ऐसा वेदनीय वर्ड वहां पे डालने का, वेद नपुंसक वेद वो अलग बात है, वो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वेदनीय कर्म यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। मैं बोलती हूँ ना, किसी बंदे का नाम लेके मैंने अगर उसको चाचा बोल दिया, तो वो एक्चुअली चाचा क्यों बोला? क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता था, तो मैंने चाचा बोल के मेरा काम निकाला, है ना। वैसे ही यहाँ पे कषाय का क्या हो जाता है? वेदन हो जाता है, इसीलिए उसे वेदनीय कहा। वहां पे वेदनीय कषाय कर्म भोगते हैं दीदी, भोग रहे हैं, अनुभव रहे हैं कषाय को। कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाम कषाय वेदनीय कहा, क्योंकि हम हम्म। वेदन करते हैं उसका। बस इतना ही डेफिनेशन है। कषाय का वेदन होता है, इसीलिए कषाय को कषाय वेदनीय भी कहा जाता है। ये डेफिनेशन लिख लो। कषायों को जीव भोगता है। हम्म। हम्म। ओके। यहाँ पे वेद नहीं है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेद की यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं है, और ना ही वेदनीय कर्म की चर्चा है। कषाय वेदनीय माने कषाय का वेदन करने वाला जो कर्म है उसे कषाय वेदनीय कहा। दैट्स इट। मैं कषायों का क्या करती हूँ? वेदन ही करती हूँ, इसीलिए कषाय वेदनीय कहा। एक मैंने उसको क्या बोलती है, एडजेक्टिव लगा दिया बोलते हो ना आप, जिससे मुझे एकदम आइडिया आ जाती है अरे कैसा है वो, वैसा वाला यहाँ पे किया है। ओके। अभी कषाय और नौ कषाय में अगर डिफरेंस देखोगे, तो कषाय 16 होते हैं, नौ कषाय 9 ही होते हैं। कषाय स्ट्रोंगर वाले होते हैं, माने ज्यादा स्थिति अनुभाग वाले होते हैं, और नौ कषाय कम स्थिति अनुभाग वाले होते हैं, लाइटर होते हैं। ओके। मैक्सिमम कषाय अगर बोलेंगे तो कषाय स्वतंत्र रूप से उदय में आ सकती है, नौ कषाय जो है कषाय के साथ में उदय में आती है। ये समझ ओके। में नहीं आया। कोई भी, जैसे क्रोध होता है तब भी हाँ। क्या हो जाएगा? तो ही मुझे अरति या फिर शोक
आधी चीजें आ जाती है साथ में। अंदर कोई ना कोई कषाय का उदय होता ही होता है, तब भी ये नौ कषाय उसके माध्यम से उदय को प्राप्त होती है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास क्रोध मान माया लोभ नहीं है और मैं हाथ से कर रहा हूं। ऐसा तो कह हाथ सकते हैं कषाय तो आत्मा से होती है, लेकिन नो कषाय शरीर शरीर संबंधी होती है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, ठीक। नहीं। ओके। जैसे माँ के साथ अगर बच्चा होता है तो कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि माँ देखभाल करने के लिए है। और अगर बच्चा अकेले कहाँ पे जाता है तो कितना डरा हुआ सहमा हुआ रहता है। वैसे वाली ये नौकशा है, जिसमें ताकत नहीं है अच्छा, ज्यादा। कोई ताकत नहीं है कि जो आपको कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ। हाँ, क्योंकि ये क्या है, देशघाती है। फिर से अगर हाँ लगाए तो इसमें ये हाँ सब हाँ क्या। हाँ हाँ, यहाँ अब आया, हाँ। हाँ। तो जी। ईशत, किंचित और स्तोक कषाय कहते हैं नौ कषाय को। ओके। और यहाँ पे कषाय वेदनीय कहा जाता है। हाँ, क्योंकि कषाय ही है, वहां पे किंचित वाला कुछ भी नहीं है। दीदी जो अभी अंतर बताए थे ना, लॉन्गर है कषाय, दीदी, नो ये कषाय। जो आपने आंसर दिए हैं उसमें दिया है आंसर, आंसर लिख के दिए थे ना जो, तो उसमें हाँ 28वां है, कसाय और नौ कसाय के भेद स्पष्ट करें, तो उसमें आंसर लिखा हुआ है। सर, है, मैंने जो पीडीएफ भेजी है ना, हाँ, प्रश्नों के आंसर है, उसमें है वो। 28वां है, हाँ, आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। डिम्पल जी, आप कुछ पूछ रहे हाँ थे। नहीं, बस यही पूछ रहे थे तो ये मिल गया, 5 बिंदु हाँ। भेद में। ठीक है, हाँ। यही पूछ रही थी मैं। ठीक। जब भी अगर क्रोध का उदय आता है तो एक व्यक्त होती है और बाकी की रेस्ट अव्यक्त होती है। जैसे क्रोध है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन, क्रोध का उदय है तो बाकी की अव्यक्त रूप से मौजूद मौजूद होती है। ओके। चार में से कोई एक ही रहेगी ऊपर। हम्म। लेकिन यहाँ पे नौ कषाय में एक व्यक्त रहती है, रेस्ट अव्यक्त नहीं रहती, हो सकती है। क्योंकि देखो, क्रोध किया तो सभी बंद हो गया। बंद का अगर अपेक्षा करेंगे तो क्रोध करने पर सभी का बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रति करेंगे तो अरति का बंद नहीं होता है, हास्य करेंगे तो शोक का नहीं होता है। तीन वेदों में से एक का ही बंद होगा। तो ऐसे टोटल मिला के देखेंगे तो छह का ही मैक्सिमम बंद हो सकता है। भय जुगुप्सा का रहता है सभी को, लेकिन यहाँ पे बंद सभी का होगा। ओके। और कषाय का अभाव होने के बाद में भी नौ कषाय, माने अभाव के बाद नौ कषाय नहीं होती है। तो कषाय मेन है, नौ कषाय उसकी हेल्प बच्चे जैसी है। कषाय गई तो नौ कषाय उसके साथ ही चली जाती है। ओके। हम्म। कषाय 10वें गुणस्थान तक है, नौ कषाय 9वें गुणस्थान तक ही होती है। ओके। नौ कषाय को अकषाय भी कहीं कहीं कहा जाता है। हम्म। ओके। हाँ दीदी। हाँ। देखो, अ, अपना टाइम हो चुका है तो 160 से लेके अभी, कल आपको अगर ओके है तो कल कक्षा ले ले सभी को। नहीं, कल थोड़ा, कल किसको रेस्ट किस लो तो हम थोड़ी पढ़ाई कर ले। नहीं, क्योंकि आपको तो पढ़ाई करनी है, मैं सिर्फ यहाँ से ले रही हूँ ताकि, हाँ, पर क्योंकि हमारा तो सेमिस्टर सोशल भी जाएगा। इतना चलता है ना दीदी, सोशल भी इतना चलता है ना कि थोड़ा टेंशन होता है कि एग्जाम के टाइम लिख पाएंगे या नहीं। टाइम सारे यही रहता है पढ़ने का, 3 बजे से 5 बजे तक। नहीं, क्योंकि फ्री है इसीलिए मैं सोच रही थी कि कल ले लूं। बहाना बना रहे सब लोग। हाँ सही कह नहीं, रहे बना हैं। नहीं रहे हैं दीदी, थोड़ा 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 बहुत। लगातार क्लास हो गई ना तो सबको चार बहाना चार दिन लगने लग लगातार गया। लिया है। ऐसा करेंगे, आप 8 दिन पढ़िए। लगातार वही लिया, तो। 2 दिन। दीदी ने पूरे वीक ले ली ना। सुनो। नहीं नहीं, तो मेरा कंजक्शन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, सब मिक्स हो जाता है। ये मान रही, हाँ। ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि कल अगर आप
पढ़ाई करने वाले हो तो ज्वाइन हो जाओ, मैं आगे का नहीं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ाई हाँ, कर लो। इसी को रिवीजन हाँ, करवा लो आगे ना, का और नहीं क्या। पढ़ा हो तो चलाओ दीदी, आगे का मत पढ़ाना। क्या इस बात जि, नहीं है तो मैं सांसारिक कार्य में उलझी रहूंगी, तो जिसको पढ़ाई जो हाँ क्या डाउट ऐसे है ऐसे वो बैठ पूछ जाते तो सकती है। बैठ जाते, ऐसे नहीं होती दीदी, सही कह रहा है। तो आपको अगर सच्ची सच्ची में करनी है तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत कर नहीं, लो, क्योंकि सब लोग तैयार हो जाओ। हाँ, कर लेंगे दीदी। हाँ, तो कल यहाँ तक जो भी है ना उसके प्रश्न आप पूछ लो, या जो क्वेश्चन पेपर अपने पास आए हैं उसमें से जितना कवर हुआ है उतने तक आपको किसी को डिफिकल्टी है वो ले लो, अगर दीदी, क्या है कल तो हाँ, आप नाम लेके पूछना सबसे आंसर, फिर देखते किसको कितना तैयार हो रहा। वो नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ है, अभी तो इसीलिए नहीं सब हो रहा। नहीं जो हो रहा हो भी है। जो हो भी गया उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ, बस वही तो बात है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि आप ना उसको बहुत बड़ा देख रहे हो। हाँ अरे दीदी। बहुत सारे क्वेश्चन है, 290 क्वेश्चन है, आप उसका नहीं, अभी ऐसा जो ऐसा जो तो नहीं सोचते, प्रश्न है ना, पर ऐसा लगता है ये पढ़ा था अब भूल गए, अब लिखने जा रहे हैं तो नहीं लिख नहीं पाते, दीदी, ऐसा लगता सिर्फ कॉन्फिडेंस का ये है, अपने आप को विश्वास करोगे ना तो तत्समय की योग्यता से सब आने लगेगा, इतना विश्वास होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, भूल जाऊंगी तो क्या, सबके ज्ञान का क्षय है, आज भी आपने कुछ पूछा और मुझे याद नहीं रहा, ये भी पॉसिबिलिटी है। है। हाँ दीदी, बात तो हो सही है। सकता है ना कि कुछ चीजें अरे नहीं याद आ रही है मुझे आज, ऐसा हो ही सकता है, तो ठीक है, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन 4 बार पढ़ने के पर भी याद नहीं हो रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ ना, आ समझ जाएगा। में आता है दीदी, समझ में आता है, आप समझाती हो तो। हाँ, जो भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे ना तो आप सिर्फ 2 मिनट के लिए शांत होके बैठ के सिर्फ चिंतन भी करोगे कि कहाँ पे पढ़ा था, कौन सा टॉपिक है, कहाँ पे, आपको आ जाएगा। और मैंने बोला ना, ये जो आप लैंग्वेज का सोच रहे हो, हाँ मैंने अगर सिंपल मेरी भाषा में भी लिख दिया तो भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मैंने एग्जाम्पल देके अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, चलो एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, वो भी चल सकता है। यहाँ पे दीदी, कोई, एग्जाम कैसे लिख के दे? हाँ यहाँ से लिख के फोटो पाड़ के आपको देना है एग्जाम? हाँ, आप आपके यहाँ पे एग्जाम का पेपर जब आएगा तो आप बैठना, एग्जाम का पूरा लिखना और फिर फोटो निकाल के भेज देंगे। हम्म। ओके, मैं बता दूंगी का कौन से नंबर पे कैसे बुक भेजना है। बुक की हेल्प ले सकते हैं थोड़ा बहुत। मैं एक बार चोरी कर लो, चोरी नहीं कर लो। नहीं नहीं, वो तो खैर भाव भाषण से समझ में आ जाता है जो लिखा है कि चोरी की है कि बुक की हेल्प ली है। अभी उसका ध्यान मत करो, अभी तैयारी अरे करो। अपनी भला होगा बहन, समझने में आएंगे हाँ नहीं, शास्त्र जो वो तो पढ़ेंगे। खैर सही बात है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। पे कॉन्फिडेंस रखो, हम कर सकते हैं, इतना ही सोचो। और कल हम मिलेंगे, आपको जो भी डाउट रहेंगे वो करेंगे, जी, आपकी डाउट निकाल लो सब अपने अपने, हाँ। निकालो जो भी है, क्योंकि देखो मैं छुट्टी देने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी छुट्टियां होगी तब तक हम रिवीजन ही करते प्रमादी, रहेंगे। हाँ खैर बिल्कुल प्रमादी सही भी हो कह रहा है। जाते हैं, सही बात है। एग्जाम देने के लिए आप जितना अभी का ताजा ताजा माल रखोगे ना हाँ उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सही बात है। इसीलिए स्ट्रेचली ले रही हूँ ताकि गैप नहीं पड़े। हाँ, संडे को छुट्टी ले लेंगे, उसके बाद मंडे ट्यूसडे में जितना कंप्लीट हो सके उतना कंप्लीट करके फिर 1-2 दिन आपको चाहिए तो आप सिर्फ उसको रिवाइज करना और कॉन्फिडेंस से देना, आ जाएगा, जी। बिल्कुल कठिन नहीं है। आप सिर्फ अगर दिमाग में कठिन कठिन बैठाओगे ना तो फिर कुछ अंदर जाने नहीं वाला है। हाँ, मुझे आने वाला है, मेरे ज्ञान पे मुझे विश्वास है, बस इतना ही ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। अगर हम पढ़ाई करके वैसा वाला बांधेंगे ना, बांधे के माने हमने निमित्त जुटाए ना, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा और सिर्फ बोलेगा कि नहीं वैसा, अरे मैंने किया हुआ है ना, जो पर्याय हम एक्चुअली में मेहनत करके करते हैं वैसे ही प्रोग्रेशन होता रहता है ना, जी। तो वैसा ही होगा, तो सिर्फ भरोसा रखो। ऐसी भावना भाव कि अरे पूरा पेपर अच्छा जाने वाला है, सब आने वाला है मुझे, हम्म। सबको अच्छी तरह से मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई की है तो सब आने वाला है, इतना ही भावना भाव।
और मुझे आत्मा का वेदन करना है। परीक्षा एक जरिया है, मुझे जी सुख जी प्राप्त जी। करने के लिए ये मेरा प्रयास चल रहा है। अभिप्राय मेरा ये है, हाँ। बस। ओके। अभी जिनवानी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। काल सर्ग करेंगे।